Assalamu alaikum. Okay, ji, we were doing the solution of trigonometric equations in this trigonometry. And yesterday we extended our calculations from first cycle to second positive cycle and also negative first cycle. Positive first cycle 0 to 360, positive second cycle 360 to 720, negative cycle is 0 to minus 360. Positive angles are anti-clockwise angles and negative angles are basically clockwise angles. और हमने उनकी कैलकुलेशन की थी. फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन ऑलरेडी वी नो, बेसिक एंगल 180 माइनस बेसिक एंगल 180 प्लस बेसिक एंगल 360 माइनस बेसिक एंगल. Second positive cycle 360 plus basic angle, 540 minus basic angle, 540 plus basic angle and 720 minus basic angle. Negative cycle के लिए the calculation is in fourth quadrant it's minus basic angle, third minus 180 plus basic angle, second minus 180 minus basic angle and first minus 360 plus basic angle. So हमने क्वेश्चंस किए थे कि जिसमें रेंज हमारी 360 से एक्सटेंड कर जाए 720 तक या नेगेटिव आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन हमने कल देखे थे कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं. ओके, आज हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे. जरा देखिए, द क्वेश्चन इज टू सॉल्व is equal to 0.5 and the range is 0 to 360 degree. Sin 2x is equal to 0.5 and the range is 0 to 360 degree. Okay जी, the difference between this and the previous question is, questions are कि पहले आपके पास x होता था, sin x था, जो हमने लास्ट 2 डेज में किए हैं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आज होंगे. बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि पहले क्वेश्चन में एंगल हमेशा x होता था, लेकिन अब एंगल क्या हो गया 2x. तो अगर एंगल 2x हो जाए तो क्या चेंज आएगा इसकी वजह से. देखिए, हमने कंप्लीट क्वेश्चन फिर 2x के लिए सॉल्व करना है. कल तक हम क्या करते रहे, हम कंप्लीट क्वेश्चन अपना x के लिए सॉल्व करते थे. अब जब आपका वो एंगल 2x बन गया तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 2x के लिए सॉल्व होगा. सो 2x के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप अपनी रेंज जो x के मुताबिक है उसको 2x के मुताबिक एडजस्ट करें. अगर x की रेंज 0 से 360 है तो बताइए 2x की रेंज क्या होगी. कंप्लीट इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, x को 2 से करेंगे 2x, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720. सो हमने क्या किया, हमने कंप्लीट क्वेश्चन क्योंकि 2x के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो अपनी रेंज भी जो कि x के लिए थी हमने उसको 2x के लिए बना ली. सो रेंज आ गई 0 to 720. इस रेंज चेंज करने से ये पता चल गया कि आपको कैलकुलेशन फर्स्ट साइकिल के साथ साथ सेकंड साइकिल की भी करनी है क्योंकि 0 to 720 आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेसिक एंगल फाइंड करना. सो आप क्या कीजिए, बेसिक एंगल फाइंड कीजिए साइन इनवर्स ऑफ 0.5. सो अगर आप साइन इनवर्स ऑफ 0.5 करेंगे वो 30 आएगा. यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि आप 30 आने के बाद ये 2 डिवाइड भी कर देते हैं. जब 2 डिवाइड करते तो 15 लिख देते हैं. दिस इज इनकरेक्ट.
मैंने आपको बताया कि हम कंप्लीट क्वेश्चन 2x के लिए सॉल्व करेंगे, हम x नहीं फाइंड करेंगे। सो बेसिक एंगल विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0.5, सिंपली करने से यू विल गेट द बेसिक एंगल। 2 से डिवाइड नहीं करना। सो साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव। सो साइन पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे और फिर सेकंड में क्या लिखेंगे? फर्स्ट की कैलकुलेशन होती है बेसिक एंगल और सेकंड की कैलकुलेशन होती है 180 माइनस बेसिक एंगल। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट से अब आपने x नहीं लिखना, x इज इक्वल टू बेसिक एंगल नहीं लिखेंगे, वी विल राइट 2x इज इक्वल टू बेसिक एंगल। सेकंड के लिए वी विल राइट 2x इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल। सो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 15। ओके, बाकी कैलकुलेशन पहले लिख लेते हैं। हमें ये बात पता है कि इसके आंसर्स सेकंड साइकिल में भी 0 से 720 रेंज है 2x की। सो सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन भी कर लें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी कैलकुलेशन? 360 प्लस बेसिक एंगल एंड 540 माइनस बेसिक एंगल। 360 प्लस बेसिक एंगल एंड 540 माइनस बेसिक एंगल। So 2x is equal to 360 plus basic angle and 2x is equal to 540 minus basic angle. So what is x? 15. अब आप सबके आंसर फाइनल आंसर लिख दें। सारी कैलकुलेशन आपने 2x के मुताबिक कर दी है। अब आप सबके फाइनल आंसर लिखिए x के लिए। 15, here x is 75, 195, 255। और चेक कीजिए क्या सब आंसर हमारी ओरिजिनल रेंज के अंदर ही हैं। आपने याद रखिए ये x फाइंड किया है और x की रेंज क्या थी? 0 to 360। सो ऑल द आंसर्स आर विद इन दैट रेंज। ओके, थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर फर्दर। मुझे ये बताइए आफान कि अगर मैं ये रेंज चेंज ना करता क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क पड़ता? जी, अगर ये हमें रेंज चेंज ना करें तो मेरे माइंड में कभी ना आता कि मुझे सेकंड साइकिल की भी कैलकुलेशन करनी है। मैं सिर्फ यही देखता कि 0 to 360 है तो मैं फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन करता और यही आंसर लिख देता दोनों। तो मैं सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन करता ही ना और मेरे आंसर ये वाले मिस हो जाते। और आप देखिए ये आंसर आपकी रेंज के अंदर आ रहे हैं। सो हमें रेंज जरूर चेंज करनी है, नंबर वन। दूसरी बात जरा ऑब्जर्व कीजिए, कल मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि आप अगर फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन अगर आप याद करते हैं, बेसिक एंगल 180 माइनस बेसिक एंगल, 180 प्लस बेसिक एंगल, 360 माइनस बेसिक एंगल, और सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन नहीं अगर याद करनी, तो मैंने क्या कहा था कि आप सिंपली फर्स्ट साइकिल के आंसर में 360 ऐड कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर नेगेटिव साइकिल की भी कैलकुलेशन याद नहीं रखनी तो आप फर्स्ट साइकिल के आंसर में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। और साथ ही मैंने कहा था कि ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है, ये 360 ऐड करने वाला और सब्ट्रैक्ट करने वाला रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से करेंगे तो फिर मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने इसलिए कहा था ये कैलकुलेशन याद कर। अब आप देखिए मिस्टेक क्या होती है। जिन लोगों को वो कैलकुलेशंस नहीं आती होंगी वो क्या करेंगे, उन्होंने फर्स्ट के आंसर्स फाइंड कर लिए, इसी में 360 ऐड करेंगे, सेकंड का आंसर लिखेंगे।
देखिए इसमें 360 ऐड करने से वो सेकंड का आंसर तो नहीं आ रहा, वो तो 375 मान रहा है, विच इज रॉन्ग। सो इसका मतलब, और इधर किसी में भी 360 ऐड करें तो वो आंसर तो नहीं बन रहा, सो इसका मतलब वो मेथड यहाँ फेल हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था अलग अलग कैलकुलेशन याद कर लें, जो कि मैंने बताई है। लेकिन अगर आप फिर भी उसी मेथड से करना चाहते हैं, 360 ऐड करने वाले मेथड से, तो कर सकते हैं, लेकिन फिर जरा टेक्निकली करना है, जरा सुनिएगा फिर कैसे करना है। आप अगर 360 ऐड करने वाले मेथड से करना चाहते हैं तो ये 2, मैंने सारी कैलकुलेशन कहा है 2x के लिए करनी है, ये 2 डिवाइड करने से पहले पहले आपने 360 ऐड करना है। मीन 2 डिवाइड करने से पहले इसमें 360 ऐड करें, तो 360 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करें, यू विल गेट 195। यहाँ पे भी 2 डिवाइड करने से पहले 360 ऐड करें, मीन 180 माइनस 30 प्लस 360, और फिर एंड पे 2 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 255। तो कर सकते हैं आप अभी भी, लेकिन उसमें फिर आपने, मैंने बताया ना कि सारी कैलकुलेशन 2x के मुताबिक होनी चाहिए, तो ये 2 वाला जो स्टेप है डिवाइड करने वाला, फिर ये एंड पे होना चाहिए। जी बात समझ आई अफान? कि 2 कहां से आया है, ये क्वेश्चन में था ना। हाँ वो एंगल डबल हो रहा है, तो आपका जब किसी क्वेश्चन में 2x लिखा होगा, तो आप इससे पहले हमेशा x होता था, आप लिखते थे x इक्वल टू बेसिक एंगल, x इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल। लेकिन अब जब क्वेश्चन में 2x है तो आपका सारा क्वेश्चन 2x के मुताबिक सॉल्व होगा, आपकी रेंज भी 2x के मुताबिक होगी, हर जगह 2x इज इक्वल टू बेसिक एंगल, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल, उसके मुताबिक करेंगे फिर। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। cos 3x is equal to minus 1 by 2. The range is given 0 to 180. इसको सॉल्व करना है। जी बताइए व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। हमने कंप्लीट क्वेश्चन 3x के लिए सॉल्व करना है। बताइए व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप। हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अपनी रेंज को 3x के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो कंप्लीट इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 180 इंटू 3 इज, सो ये रेंज क्या बता रही है आपको, कैलकुलेशंस कितने साइकिल की करनी है, 1 साइकिल की या 2 साइकिल्स की। 2 साइकिल्स, क्योंकि 360 से एक्सीड कर रहा है, और एग्जैक्टली अगर देखें तो ये 1.5 साइकिल की, फुल 2 साइकिल्स की भी नहीं है, 720 तक नहीं है, 540 तक, तो 1.5 साइकिल बनता है। लेकिन चले आपको इतना पता है 2 साइकिल की कैलकुलेशन करनी है। अब बताइए बेसिक एंगल, कॉज इनवर्स ऑफ, नेगेटिव को इग्नोर करना है, हमेशा हम यही करते हैं, जस्ट कॉज इनवर्स ऑफ पॉजिटिव 1/2 कीजिए। यू विल गेट बेसिक एंगल 60 डिग्री। 3 से डिवाइड नहीं करना, जस्ट कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 करना है, नेगेटिव को इग्नोर करना है बेसिक एंगल फाइंड करते हुए। ओके अब देखिए कॉज है नेगेटिव, कॉज इन विच क्वाड्रेंट कॉज इज नेगेटिव। वी नो cos is positive in first and fourth, so cos is negative in second and third, so cos is negative in second and third. So do the calculation for first cycle in second and third. So अब बताइए मिस्टर अफान, what should I write? Yes, 3x is equal to 180 minus basic angle. 3x is equal to 180 plus basic angle. सेकेंड साइकिल में भी सेकेंड और थर्ड की अगर करें, अगर वही 360 ऐड करने वाले कर से मेथड से करना है तो आप यूं कर लें, वही जो इधर लिखा हुआ है 180 माइनस 60, जो इधर लिखा हुआ है 180 प्लस 60, उसी में 360 अब आप ऐड कर लीजिए।
ये 360 देखिए आप ऐड कर रहे हैं 3 से, एंड पे 3 से डिवाइड करने से पहले पहले। और बेस्ट क्या है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है 540 माइनस बेसिक एंगल 540 प्लस बेसिक एंगल, ये बनेगा। अब इन सब की कैलकुलेशन कीजिए और बताइए व्हाट्स द फाइनल आंसर फॉर एक्स। यूज योर कैलकुलेटर। 40, 80, 170, 160 है मेरा ख्याल है। एंड थर्ड सेकंड साइकिल थर्ड क्वाड्रेंट। जी यही आंसर आ रहे हैं। सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन के लिए हम 360 ऐड करते हैं। वैसे तो अगर सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन अगर एग्जैक्ट याद हो, मैंने जो टेबल बनाया उसमें सेकंड मैंने लिखी हुई है 540 माइनस बेसिक एंगल और 540 प्लस बेसिक एंगल, तो वो तो बेस्ट है। अच्छा देखिए सब आंसर्स क्या आपकी रेंज के अंदर है, मैच करें। आपने क्या फाइंड किया है, एक्स फाइंड किया ना, तो एक्स की रेंज चेक करें। ओरिजिनल क्वेश्चन में रेंज एक्स की है, तो एक्स की रेंज है 0 to 180। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 40 बिल्कुल रेंज के अंदर है, 80 विद इन द रेंज है, 160 विद इन द रेंज है, बट 200 इट इज नॉट इन द रेंज, so this will be rejected। वैसे तो अगर आप स्टार्ट में देखें तो आपको पता चल गया था कि ये आंसर आपकी रेंज में नहीं है, क्योंकि आपको 0 से 540 चेक करना था ना, 0 से 1 360 और ये 540 इधर बनता है। तो सेकंड साइकिल में थर्ड क्वाड्रेंट वैसे ही आपका नहीं इंक्लूड हो रहा था, तो इसीलिए ये देखिए ये रिजेक्ट हो गया। सो थ्री आंसर्स 40, 80 एंड 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी अब एक्स लिया क्या आ गया, एक्स प्लस 70। हमने थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल में इट वाज 2x, we solved the complete question for 2x। second example was 3x, we solved the complete question for 3x। now it is x plus 70, so we will solve the complete question for x plus 70। so बताइए first step is to change the range। so 7 x plus 70 की रेंज क्या होगी, तो हर कंप्लीट इनइक्वालिटी में 70 ऐड कर दीजिए। 0 plus 70 is 70, x plus 70, 360 plus 70 is 430। एंड अब्दुल्ला ये रेंज हमें बता रही है कि हमने कैलकुलेशन सेकंड साइकिल की भी करनी है, थोड़ी सी करनी है सेकंड साइकिल। सेकंड साइकिल में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करना है, ऐसा ही है ना, 360 से 70 ऊपर। तो रेंज बन गई है 70 से लेकर 430, मीन 70 यहाँ कहीं है, इधर है 70। सो 70 से लेकर 430 तक। कंप्लीट क्वेश्चन x प्लस 70 के लिए सॉल्व होना चाहिए। बताइए बेसिक एंगल इज, so tan inverse of under root 3 we got the basic angle which is 60 degree। then next is
We know 10 is positive and 10 is positive in first and third quadrant. So in first and third. So first we will write, Afan, we will write x plus 70 is equal to basic angle. Third we will write x plus 70 is equal to 180 plus basic angle. और सेकंड साइकिल में अब बता दीजिए, सेकंड साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट हम क्या लिखें, x प्लस 70 इज इक्वल टू, इसी 60 में आप 360 ऐड कर दीजिए। आप बताइए इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत है हमें? इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखें आपकी रेंज सेकंड साइकिल में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट 430 तक ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहा। तो आप अगर कैलकुलेशन कर दें तो कोई मसला नहीं है। और वैसे हमें जब पता चल गया कि हमारी कैलकुलेशन का आंसर आउट ऑफ रेंज वो आएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है करने की। चलिए सबकी कैलकुलेशन करें, फाइनल आंसर फाइंड कीजिए। वी गॉट x इज इक्वल टू -10, here x is equal to 170 and here x is equal to 350, 350। सो -10 हमारी रेंज में नहीं है। तभी वही आ रहा है, इस पे से वही आ रहा है। और अगर आप में से कोई थर्ड की कैलकुलेशन कर देता है तो वो आप देखेंगे x प्लस 70, उसके लिए थर्ड के लिए फिर क्या होगा, इसी में 360 ऐड करना है ना। सो 180 प्लस 60 प्लस 360, तो आपका x क्या आएगा चेक करें। वो आप देखिए हमारा रेंज के अंदर, ये भी रेंज के अंदर नहीं है और ये भी रेंज के अंदर नहीं है। तो हमारी जो 0 to 360 रेंज में एक आंसर 170 आ रहा है एंड द अदर वन इज 350। So the answers are 170 and 350. These are the two answers. ठीक हो गया? ये जो मैं क्वेश्चंस अभी करवा रहा हूँ थोड़े से डिफरेंट हैं, डिफिकल्ट हैं और पेपर में रेयर आते हैं। एएस में, ए2 में तो काफी दफा इस तरह के आते हैं, लेकिन एएस में थोड़ा रेयर आते हैं, लेकिन आते हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, चलें जी एक और क्वेश्चन। cos 2x minus 70, cos 2x minus 70 is equal to under root 3 by 2 and x is 0 to 180. Now the whole question should be solved for 2x minus 70. So what should be the first step? Change the range. अब रेंज कैसे चेंज करें? x की रेंज को हमने रेंज बनानी है 2x minus 70 के लिए। पहले 2 से मल्टीप्लाई करें या 70 पहले सब्ट्रैक्ट कर लें? जी पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो आप ऐसा करें, कंप्लीट इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा 0 to 360। अब कंप्लीट इनइक्वालिटी में से 70 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो 0 minus 70 is minus 70, 2x minus 70, 360 minus 70 is 290।
जी इजलाल, आप इस रेंज को देख के क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आंसर किस किस साइकिल में चेक करना चाहिए? सर फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव और फर्स्ट साइकिल नेगेटिव। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें पॉजिटिव साइकिल चेक करना है 0 से 290 तक, मीन पॉजिटिव साइकिल करना है, और नेगेटिव भी करना है। लेकिन नेगेटिव कितना चेक करना है? नेगेटिव में सिर्फ 0 से लेकर -70 तक, मीन यहां तक इतना सा चेक करना है, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकियों में नहीं चेक करना, लेकिन नेगेटिव की चेकिंग जरूर करनी है। चले, बेसिक एंगल बताइए पहले। बेसिक एंगल इज सर 30 आ रहा है। 30. Okay, now the whole cause is positive in first and fourth. So first positive cycle में first और fourth, I will write 2x minus 70 is equal to basic angle 2x minus 70 is equal to 360 minus basic angle। ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में बताइए, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में चेक करना है क्या हमें? नो, हमें सिर्फ फोर्थ में चेक करना चाहिए। सो फोर्थ की कैलकुलेशन अगर आपको मेंटली याद है तो पता होनी चाहिए। वो फोर्थ की कैलकुलेशन मैंने जो आपको बताई हुई है, अगर आपको याद है तो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी माइनस बेसिक एंगल। सो अगर ये डायरेक्ट ये कैलकुलेशन याद है तो बेस्ट है आप सिंपली डायरेक्ट लिखते हैं माइनस बेसिक एंगल -30 डिग्री। और अगर ऐसा नहीं है याद तो फिर क्या करेंगे, इसी में से 360 आप सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि नेगेटिव 360 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट की कैलकुलेशन। और बात वही बनेगी, देखिए 360 माइनस 360 करेंगे तो -30 ही बना। सो इन सब के फाइनल आंसर्स आप चेक करें और फिर एंड पे देखें कौन से रेंज के अंदर हैं और कौन से रेंज में नहीं है। दिस इज x इज 50, नेक्स्ट x इज 200, नेक्स्ट x इज 20। सो फाइनल आंसर की रेंज 0 to 180 के अंदर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। दिस इज नॉट इन रेंज। So your final answers are 20 degree and 50 degree। ठीक हो गया? चलो इसका 360 वाला भी दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? फोर क्वाड्रेंट एंगल का माइनस बेसिक एंगल, नेगेटिव के लिए माइनस बेसिक एंगल, डायरेक्ट और याद किया हुआ आपने, माइनस बेसिक एंगल। ओके, उल्टा चलेगा। देखें फोर्थ में हमने लिखा था माइनस बेसिक एंगल। नेगेटिव में फोर्थ को फर्स्ट बेसिकली कहते हैं, वो फोर्थ ही होता है, उसको फोर्थ ही आते हैं, वो चलता उल्टा है सिर्फ। ओके, अब ये याद रखें जो हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं, हम इससे पहले टॉपिक सर्कुलर मेजर कर चुके हैं। अब जो टॉपिक सर्कुलर मेजर किया है उसमें हमने मेन चीज एक ये पढ़ी थी कि एंगल को मेजर करने की एक यूनिट डिग्री है और दूसरी रेडियन है। और व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के लिए।
तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं सारी कैलकुलेशन रेडियन के लिए, तो क्वेश्चन अगर आपका रेडियन में भी आ जाए तो सब कुछ रेडियन में हो जाएगा। मीन ये एक बात के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, नेमिंग चेंज नहीं होगी, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC रूल में कोई चेंज नहीं, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, एड शुगर टू कॉफी वही रूल है। दिस इज 0, दिस इज पाई 180 पाई एंड दिस इज 2 पाई। सो आपकी जो कैलकुलेशंस बनेगी, जो कैलकुलेशन होंगी यहाँ पे, दिस विल बी बेसिक एंगल एज इट इज। बताइए रेडियन में सेकंड क्वाड्रेंट में कैलकुलेशन क्या होगी? बिल्कुल पहले होती थी 180 माइनस बेसिक एंगल, नाउ इट विल बी पाई माइनस बेसिक एंगल। थर्ड में होती थी 180 प्लस बेसिक एंगल, नाउ इट विल बी पाई प्लस बेसिक एंगल। फोर्थ में होती थी 360 माइनस बेसिक एंगल एंड नाउ इट विल बी 2 पाई माइनस बेसिक एंगल। और अगर सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन करनी हो तो वही 2 पाई ऐड हो जाएगा, और नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन करनी हो तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब पेपर में कैसे पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन डिग्रीज में करना है या रेडियन में करना है? रेंज को देख के डिसाइड करेंगे आप, रेंज को देख के। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व cos, okay, 10x is equal to minus 1 by 5, x is 0 to 2 pi। जी क्या आपको पता चल गया कि क्वेश्चन डिग्रीज में है या रेडियन में है? रेडियन में। ये रेंज आपकी रेडियन में आप दी हुई है, पाई की फॉर्म में रेडियन में रेंज है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रेडियन में अटेम्प्ट होना चाहिए। तो अपने कैलकुलेटर के मोड को रेडियन में सेट कीजिए जल्दी से। जब आपके पास रेडियन आ गया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल। बताइए व्हाट्स द बेसिक एंगल? आई होप आपने माइनस को इग्नोर किया होगा, 10 इनवर्स 1 by 5 किया होगा, 0.197। दिस इज द बेसिक एंगल। नाउ 10 is negative, where 10 is negative, 10 is negative in second and fourth quadrant, so your one answer will be in second quadrant and the other will be in fourth quadrant. So in second quadrant it will be x is equal to pi minus 0.197, and in fourth it will be 2 pi minus 0.197। do the calculation, और हमें 0 to 2 pi mean one cycle की कैलकुलेशन ही करनी है। so what is x in second? 2.94 radians, and in fourth it is 6.09 radians. So the solution of this equation is 2.94 radian and 6.09 radian. जी क्लियर है ये? अगर ये 6.28 को एक्सीड कर ले तो फिर वो हाँ जी, आप चेक करें ना 2 पाई को, अगर डेसिमल में चेक करें कैलकुलेटर में तो 6.28 वगैरह समथिंग आता है, तो आपका 6.28 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और 6.09 दोनों आपकी रेंज के अंदर है। सो ऑलमोस्ट अब आपकी ये सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। अब आप कुछ क्वेश्चंस पास पेपर के कर सकते हैं। मीन हम इस चैप्टर में
प्रूविंग द आइडेंटिटीज कर चुके हैं और सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप कर चुके हैं। तो अब आप पास पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैं कुछ बल्कि एक वर्कशीट सेंड करूंगा, वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।